कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है आपका मेरे साथ जीके की डेली डोज में। तो ये आज हमारी क्लास नंबर 9 है और जैसे कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि कुछ उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के संदर्भ में उत्तर प्रदेश जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों का हम विश्लेषण अगली वीडियो में करेंगे। तो मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। मैं 2019 में जो कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी द्वितीय पाली में, उसका अवलोकन कर रहा था तो लगभग 7 सवाल उत्तर प्रदेश कांस्टेबल से उसमें आए थे। बहुत बड़ा पार्ट है ये जीके का कांस्टेबल की दृष्टि से या उत्तर प्रदेश पुलिस की दृष्टि से। तो आप लोग भी अपनी रणनीति में जो भी बच्चे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल या उत्तर प्रदेश एएसआई या एसआई आने वाला है, अगर इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं तो अपनी रणनीति में उत्तर प्रदेश जीके को ज़रूर शामिल करें। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रह सकता है अगर आप यूपी जीके का तैयारी अपने माइंड में लेकर चलते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज जो हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं उन क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जीव है? उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जीव है? और ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2019 में पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी गरुड़, ऑप्शन सी मोर, ऑप्शन डी गैंडा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप सब जानते होंगे, सभी ने अवलोकन किया होगा उत्तर प्रदेश का चिन्ह। तो उत्तर प्रदेश के चिन्ह में आप सब जानते हैं कि 2 मछलियां हैं इस तरह से लगी हुई हैं और एक राउंड है और ऊपर भारत माता की मूर्ति भी है। यहाँ आपको टैग लगता है, वो आपकी भी मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे उनको सबको वर्दी मिले और इस टैग से वो वाकिफ हो जाए, बहुत जल्दी वो टैग आपके शरीर पे हो। तो जो ये मछली है जुड़वा मछली है, मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में आपको लिख भी दिया है कुछ चीज़ें उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में। जैसे कि पहला पॉइंट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का चिन्ह जुड़वा मछली है। दूसरा, उत्तर प्रदेश पुलिस का गठन 1863 में हुआ था। कब हुआ था? 1863 में हुआ था। और ये जो गठन हुआ था ये पुलिस एक्ट 1861, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पुलिस एक्ट कब आया था? पुलिस अधिनियम आया था 1861 में। उसी अधिनियम के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस का गठन 1863 में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्वज, देखिए मैंने यहाँ पर आपको कलर भी बता दिया है। 2 रंग हैं, लाल और नीला, और ये क्वेश्चन भी अगली स्लाइड में है। इसी वर्ष इसी पाली में यह भी सवाल था जो हम आगे देखेंगे। तो ध्यान दें, उत्तर प्रदेश का पुलिस का ध्वज इस टाइप का है और इसमें 2 रंग हैं, लाल और नीला। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो आदर्श वाक्य है वो है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन में आया नहीं है, हो सकता है इस बार 2024 की जो परीक्षा होगी उसमें इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। अगर हम यूपी की पुलिस अधिकारी की बात करें तो 1369 पुलिस अधिकारी हैं, जिनमें 406 आईपीएस हैं और 963 पीपीएस हैं। आईपीएस कौन होते हैं, पीपीएस कौन होते हैं? आईपीएस हो गया इंडियन पुलिस सर्विस से जो सेलेक्ट होते हैं यूपीएससी के माध्यम से, जो जिले में पोस्टेड होते हैं जनरली। और पीपीएस हो गया प्रोविंशियल पुलिस सर्विस, मतलब जो स्टेट में यूपीपीएससी के माध्यम से सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये जनरली तहसील स्तर पर अधिकारी आपको देखने को मिलते होंगे। ठीक, अगर हम गैर राजपत्रित अधिकारी, जिसमें हमारे एसआई, इंस्पेक्टर, सिपाही वगैरह आ जाते हैं, तो इनकी संख्या जो है प्रदेश में वो कितनी है? 2,31,443। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता है आपके लिए इस बार की परीक्षा में, इसलिए मैंने इस डेटा को आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, लेकिन कुछ और डेटा भी है इससे रिलेटेड, आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के पदाधिकारियों का क्रम बताया है मैंने कि हमारे स्टेट में, उत्तर प्रदेश में जो पुलिस का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है उसको हम बोलते हैं पुलिस महानिदेशक, जिसको आप डीजीपी बोलते हैं। उसके बाद आता है अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एडीजीपी होते हैं ये। फिर आते हैं पुलिस महानिरीक्षक, ये आईजी कहलाते हैं। फिर आते हैं पुलिस
उप महानिरीक्षक ये डीआईजी कहलाते हैं। प्यारे साथियों, जो ये ऊपर के 4 पद हैं इनकी सीधी भर्ती नहीं होती है। ये सारे के सारे पद जो होते हैं ये जनरली प्रमोटेड या प्रोन्नति वाले पद होते हैं, यानी जब कोई आईपीएस बनता है तो वही आईपीएस अपनी सीनियरिटी के हिसाब से इन पदों को प्राप्त करता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो नीचे के पद हैं आप सब जान रहे हैं, एसएसपी, एसपी, एडिशनल एसपी, डीएसपी, ये सब जो है आपका क्या होता है, ये डायरेक्ट यानी सीधी भर्ती जो केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है उनसे इन पदों को भरा जाता है, ठीक। तो ये क्रम आप देख लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डीजीपी सबसे ऊपर होते हैं, फिर एडीजीपी, फिर आईजी, फिर डीआईजी, एसएसपी, एसपी, एडीएसपी और डीएसपी। डीएसपी जिसे आप सीओ कहते हैं, हम लोग सामान्य भाषा में क्षेत्राधिकारी कहते हैं, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए पुलिस विभाग से लेकर आया था। पुलिस से 1 या 2 सवाल रहते हैं, है ना, सतही सवाल थे लेकिन टफ सवाल भी आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश से ही है कि उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितनी सीटों का योगदान करता है। ऑप्शन ए 60, बी 70, सी 80, डी 90। आसान सवाल है, 80 इसका आंसर होगा। और आप सब देखिएगा कि लोकसभा में जो 80 सीटें हैं उनमें 17 सीटें जो हैं हमारी एससी की रिजर्व सीटें हैं, यानी उत्तर प्रदेश में टोटल लोकसभा में 80 सीटें हैं और उन 80 सीटों में जो 17 सीटें हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 80 एमपी उत्तर प्रदेश से लोकसभा में जाएंगे तो उन 80 सदस्यों में से 17 सदस्य जो होंगे वो एससी कैटेगरी के होंगे। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के लिए एसटी कैटेगरी से एक भी सीट आरक्षित नहीं है, मैंने लिख दिया है 0 सीट है, ठीक है। उसी प्रकार से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में बता दूं मैं कि उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में सीट कितनी है, 31 है, 31 है। और इस क्रम में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है, यानी राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटों वाला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश है। 31 सीटें जो हैं किसी और अन्य राज्य की नहीं है, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता दूं, जो राज्यसभा होती है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था होती है, लेकिन मैं इसके लिए एक सिद्धांत बता दूं जो अक्सर कंफ्यूज कराता है कि राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है। समान प्रतिनिधित्व न होने का मतलब यह हुआ कि राज्यसभा में राज्यों को स्थान तो प्राप्त है लेकिन किन्हीं भी राज्यों को समान स्थान प्राप्त नहीं है, यानी सभी राज्यों को समान स्थान प्राप्त नहीं है, हर राज्य की अलग अलग सीटें हैं। इसको कहते हैं कि राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व ना होना, ये भारत की राज्यसभा की विशेषता है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट 403 है। अब देखिए इसमें भी रिजर्व्ड है। 403 में 86 सीट जो है वो रिजर्व्ड हैं, 84 एससी कैटेगरी के लिए और 2 सीट जो हैं ये एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। 2 सीट एसटी शेड्यूल ट्राइब्स जनजातियों के लिए रिजर्व हैं, 84 सीट एससी के लिए रिजर्व है जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं। विधान परिषद 100 सीट है। विधान परिषद की कितनी सीट है यहाँ पर, 100 सीट है। और सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन है, प्रयागराज है, जिसमें कुल कितनी विधानसभा सीट हैं, वो हैं 12 विधानसभा सीट है, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन भी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2019 में आया हुआ है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी हस्तिनापुर, ऑप्शन सी आजमगढ़, ऑप्शन डी मऊ। तो आप सब जानते हैं मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी, ऑप्शन दे रखा है मैंने आंसर, गोरखपुर में स्थित है ये, ठीक है। मदन मोहन मालवीय जो प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। कब हुई थी, 2014 में हुई थी। इसके अतिरिक्त 2 और टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैं, यानी अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैं यानी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय हैं, तो इनकी संख्या 3 है। मैंने शायद कहीं लिखा भी होगा, ये देखिए लिखा हुआ है कि कुल 3 टेक्निकल विश्वविद्यालय हैं प्रदेश में, जिसमें तीनों के नाम, एक तो यही हो गया मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है। दूसरा है एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, लखनऊ में है, 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। और तीसरी जो यूनिवर्सिटी यहाँ की टेक्निकल यूनिवर्सिटी है स्टेट की, वो है हरकोट बटलर टेक्निकल विश्वविद्यालय कानपुर। ये सबसे पुरानी है, काफ़ी
पहले इसकी स्थापना की जा चुकी थी। तो ये ध्यान कर लीजिएगा। सबसे पुरानी ये होगी कानपुर वाली, लगभग 1967 के आसपास इसकी स्थापना है। दूसरी जो है हमारी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 2000 में इसकी स्थापना हुई है। और फिर बाद में मदन मोहन मालवीय जो 2014 में इसकी स्थापना हुई है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट भी साथ साथ लेते रहें। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में आपको बताया गया है कि प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अब ये जो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं ये कौन कौन से हैं? तो देखिए 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है इनके नाम क्या हैं? एक है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसको आप BHU कहते हैं। एक है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये दोनों बनारस में वाराणसी में होगा, अलीगढ़ में है। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में है। तो फटाफट आप देखिए इनको 6 यूनिवर्सिटी जो है प्रदेश में वो क्या है? सेंट्रल की यूनिवर्सिटी हैं, केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी हैं। 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रदेश में है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में कुछ कृषि विश्वविद्यालय भी हैं जिनकी जानकारी मैं आपको बता दूं। देखिए इसमें जो एक कृषि विश्वविद्यालय है वो आप ये देख रहे होंगे 5 नंबर पर, लेकिन ये कैसा विश्वविद्यालय है? ये केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। ये जो मैंने इधर 1 2 3 4 में लिखे हैं कृषि विश्वविद्यालय, ये सब राजकीय हैं। ये कैसे हैं? राजकीय, यानी राज्य सरकार के हैं। जबकि एक केंद्रीय सरकार का भी कृषि विश्वविद्यालय है। तो आप ध्यान देंगे राजकीय जो विश्वविद्यालय हैं उनमें चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। बांदा कृषि विश्वविद्यालय बांदा में ही है ये, ठीक है। तो फटाफट इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देख लीजिएगा। ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, डेटा है। उत्तर प्रदेश जीके को तैयार करने का एक अच्छा तरीका जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, फिर बता दे रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में वहाँ से पूछे गए हैं वही क्वेश्चन के इर्द गिर्द अगर आप तैयार कर लेते हैं तो काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। और ये बात सिर्फ ना केवल कांस्टेबल की परीक्षा पर लागू होती है, बल्कि जो भविष्य में अभी हाल फिलहाल में ही जिनका APS का एग्ज़ाम है, जिन छात्रों का या जिन छात्रों का फैब में RO ARO का एग्ज़ाम है, या जो भी उत्तर प्रदेश के अगली परीक्षाएं होने जा रही हैं, उन सब में आप इस नियम को, इस रूल को लागू कीजिए कि जो भी उत्तर प्रदेश के पिछले पूछे हुए सवाल हैं उनके इर्द गिर्द अगर आप तैयारी करते हैं तो नो डाउट आपकी तैयारी कम समय में बहुत बढ़िया हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए कानपुर, B मथुरा, C वाराणसी, D अयोध्या। अच्छा सवाल है। तो ऑप्शन C इसका आंसर होगा। वाराणसी में जो है कबीर जी का जन्म हुआ था और कबीर का ही वहाँ पर पालन पोषण हुआ था। आप सब जानते हैं कि एक जुलाहे परिवार को ये नदी के किनारे मिले थे तो उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था। कबीरदास जी की जो रचना है, प्रमुख रचना साखी, सवद, रमैनी, बीजक, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन पर भी आप थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। इसके अलावा कुछ अन्य जो पर्सनालिटी उत्तर प्रदेश की हैं, व्यक्तित्व हैं, उनके जन्म मैंने यहाँ लिख दिए हैं जो कि जन्म से क्वेश्चन आया हुआ है। मेरे साथ पढ़ेंगे। निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ है। निज़ामुद्दीन औलिया आप सब जानते हैं सल्तनत काल से संबंधित हैं। इन्हीं के शिष्य थे अमीर खुसरो। इनका जन्म पटियाली में हुआ है जो कासगंज में है। अगले हैं अबुल फजल, मुगल काल से संबंधित थे। इनका जन्म आगरा में हुआ है। बीरबल, ये भी मुगल काल में अकबर के नवरत्न थे। इनका जन्म कालपी में हुआ है। बीरबल का बचपन का नाम महेश दास मिलता है। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड के मुख्य नायक थे ये। इनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ है। इनके अलावा जो और लोग भी थे, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह लाहिड़ी, इनका जन्म भी शाहजहांपुर में ही हुआ है। तेज बहादुर सप्रू का जन्म अलीगढ़ में हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, इनका जन्म मुगल सराय में हुआ है। और मुगल सराय जो है आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा ट्रेन यार्ड है, रेल यार्ड है, ये आप ध्यान कर लीजिएगा। तो फटाफट इस पर भी एक नज़र डाल लीजिएगा। इम्पोर्टेंट कैटेगरी मैंने लिख दिया है किस किस का जन्म कहाँ हुआ है। और चलते हैं अपने अंतिम
पड़ाव पर, अंतिम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश पुलिस के ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन सा? हरा, पीला, नीला, नारंगी। तो मैंने इसका कोई विश्लेषण, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, आप सब समझदार हैं। पहला क्वेश्चन में ही मैं इस क्वेश्चन को क्लियर कर चुका हूं। मैंने बताया भी था कि एक ही प्रैक्टिस सेट में ये दोनों सवाल आपको उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन से मिले हैं। तो मैंने क्या कहा था कि आप उत्तर प्रदेश की तैयारी करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में भी एक सामान्य जानकारी करके तैयारी करके जाएं, ठीक है। तो ये था आज का मेरा जीके का डेली डोज। उम्मीद करता हूँ कल भी मैं आपके लिए इस तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कम से कम लाइक तो कर ही दिया कीजिए और अपने जो अन्य सहपाठी हैं उन तक शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य कुछ और नहीं है, बस यही है कि जो मेरे माध्यम से उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में आप लोगों की जो तैयारी है उसमें थोड़ा सा एक छौंका लग जाए, एक बढ़िया तैयारी हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा मेरी जो मेहनत है आपको पसंद आ रही होगी। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।